जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट की जो नई भर्ती आई हुई है 2025 और 26 को लेकर के। देखिए, दो इनटेक की यानी 2 बार की भर्ती एक साथ आई हुई, यानी ऐसे कह सकते हो आप 2 साल की भर्ती एक साथ आई हुई है। और हर साल ये आपके फॉर्म आते हैं जो कि एक परमानेंट भर्ती है, ठीक है ना। यहाँ पर साथी आप चीफ पेटी ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हो। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये नेवी मेडिकल असिस्टेंट है क्या। पिछली बार सर हमने फॉर्म भरा तो हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो मेरे भाई, आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपने देखा होगा कि चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी हो, सबके अपने क्या होते हैं मेडिकल हॉस्पिटल। अगर बात करें एमएच होता है, इसको मिलिट्री हॉस्पिटल बोलते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं। यदि वो हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक की फैमिली होती है, वहाँ पर उनका इलाज होता है। अब वहाँ पर देखिए, जब इलाज होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो एक होता है डॉक्टर। भाई डॉक्टर को तो सब जानते हैं, भाई डॉक्टर डॉक्टर ही। उसके बाद आपने देखा होगा एक होती है नर्स, जिसको नर्सिंग बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, या मेरे भाई आप कह सकते हो मेडिकल असिस्टेंट भी बोल सकते हो उनको। यानी अब देखिए, अगर बात करें डॉक्टर, तो भैया एक बार आपको देख लिया, क्या सर्जरी करनी है तो सर्जरी कर दिया, बाकी सारी चीज़ों को दिन भर पूरे रात भर अगर मरीजों की देखभाल करना, भाई किसका काम है? नर्सिंग का, नर्सिंग असिस्टेंट का। आपके मेडिकल की सारी चीज़ों को देखना, लैब को देखना, टेस्ट करना, ठीक है, दवाओं को प्रिस्क्राइब करना, इसके अलावा दवाओं की देख रेख करना, दवाओं को भैया आपका जहाँ भी कैंप वगैरह है वहाँ तक पहुँचाना, या मान लो आप नेवी हैं तो नेवी में भैया आपके कहाँ कहाँ पर नेवी की ड्यूटी। और फिर इसके अलावा आपके जो पोर्ट वगैरह हैं, ठीक है ना, जो आपके क्राफ्ट कैरियर वगैरह, उन सब के अंदर इतना बड़ा पूरा सिस्टम है। उसमें भैया आपको मेडिकल की ज़रूरत सबको पड़ती है, तो भैया उनमें जो है आपका इनकी नियुक्ति होती है, इन्हीं को भैया अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं नेवी मेडिकल असिस्टेंट। इनका रोल, इनका काम क्या होता है कि जो सैनिक हैं और जो सैनिक की फैमिली है, अगर मिलिट्री हॉस्पिटल है तो वहाँ पर सैनिक की फैमिली भी आ सकती है। बाकी जितने भी आपके साथ अगर बात करें सेंटर वगैरह हैं, ठीक है ना, या आपका आईएनएस सिल्का की बात करें, वहाँ पर देखिए इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल आते जाते हैं। भाई आपका इसके अलावा भर्तियाँ हो रही है, उसमें मेडिकल करने का काम, तो ये सब कौन करेगा? भैया नेवी मेडिकल असिस्टेंट उनके डॉक्टर्स के सहायक के रूप में उनके साथ काम करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि डॉक्टर 2 4 5 10 होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो स्टाफ होता है, नहीं अगर बात करें आपका जो असिस्टेंट होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट में बहुत सारी होती है, क्योंकि उनका भाई रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए लगातार भैया नेवी के अंदर इसकी कमी थी और लगातार आपकी भर्ती इसकी चल रही है। तो हर साल आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये है आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट, जो कि क्या करेगा, आप लोगों का नेवी के अंदर अगर बात करें सैनिक और सैनिकों की फैमिली की मिलिट्री हॉस्पिटल में, इन सब में उनके क्या करता है, हेल्थ को केयर करता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। जैसे आप देखिएगा जितने भी लोग हैं, अब जैसे देखो आपको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। आप इसमें देखिए, अगर आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, देखिए आपका यहाँ पर एक क्या ऑप्शन आता है, अबाउट नेवी, उसके बाद आता है कैरियर, उसके बाद आप देखोगे थर्ड पे है आपका आपका एसएसआर नेवी मेडिकल असिस्टेंट। इसका पूरा नाम जो होता है नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, देखो यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, वहाँ यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। यू विल बी मेड फेमिलियर विथ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, यू विल आल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर, ठीक है, डिस्पेंसरीज एंड वार्ड सुपरविजन। यानी आप क्या समझ पा रहे हो मैंने जो बोला आपको, भैया यहाँ पर भी आपका जो वर्क मैनेजमेंट है या जो आपका रोल है, वो सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है ना। यानी आपको काम होगा मेडिकल स्टोर्स में, और आपका हेल्थ को पूरा मैनेजमेंट करना, फर्स्ट एड वगैरह देना, या जो सैनिक वगैरह उनकी सहायता करना, ये आपका काम होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग वगैरह साथ ही आपका आईएनएस सिल्का में होती है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दिया है। अच्छा, एक सवाल आप सारे बच्चों के और थे कि सर पिछली बार हमने फॉर्म फिल किया था तो हमारा एडमिट कार्ड ही, मेरे भाई इस बार वो सिस्टम ख़त्म है। मैंने पहले भी आपको बताया है, जो बच्चे मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं उनको पता है कि पिछली बार पहली बार फॉर्म आया था। भाई सेना ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करवा सकती। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट लिस्टिंग करके कुछ कैंडिडेट का जिनका परसेंटेज ज़्यादा था उनको शॉर्ट। अब इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, इस बार 550 रुपये पर बच्चे की फ़ीस भी लग रही है। पिछली बार फीस वगैरह नहीं थी, 0 फॉर्म फीस थी। तो इस बार आप सारे बच्चे एलिजिबल हैं, सबके एडमिट कार्ड आएंगे, इसको मेरी बात को नोट कर लो। और मेरे भाई एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कल से या साथ ही आज शाम से ही आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही। 9 बजे रात को जीके की क्लास होगी, 7 बजे आपकी जो है, अगर मैं आप सारे बच्चों से बात करूं, 7 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी। फिर
अगले दिन सुबह से यानी आपका बायोलॉजी की जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 11 AM पर, ठीक है ना। और जो इंग्लिश का टाइम होगा आपका वो 9:30 बजे, यानी पूरा बैच आपके लिए फ्री रखूँगा, चिंता ना करो। बस मेहनत से पढ़ाई करो। आप समझ गए होंगे इसका कार्य क्या है, ये क्या चीज़ है नेवी मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है मेरे भाई, एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई में लग जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।